गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के बेटा 11th लेसन क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस के पार्ट 2 यानी कि वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द स्टोरी। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। इसका आंसर है बेटा, आई लाइक्ड द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। मुझे राजा के 3 क्वेश्चंस जो थे वो सबसे ज्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट है, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने इस कहानी से क्या सीखा। आई लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग्स। मैंने क्वेश्चन टैग्स सीखे इस कहानी में बनाना कि क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं। थर्ड में आप पिक्चर ड्रॉ करोगे और फोर्थ क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द किंग आस्क द 3 क्वेश्चंस। राजा ने 3 प्रश्न क्यों पूछे। इसका आंसर है, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू फेल एट एनीथिंग। क्योंकि वह जीवन में किसी भी काम में फेल नहीं होना चाहता था। नेक्स्ट, व्हाट आंसर डिड ही गेट फ्रॉम स्कॉलर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। उसने यानी राजा ने जो उसके पास विद्वान आए थे उसने फर्स्ट क्वेश्चन का उन विद्वानों से क्या आंसर प्राप्त किया। इसका आंसर है, सम सेड दैट ही हैड टू ड्रॉ अप अ टेबल ऑफ डे, मंथ्स एंड ईयर। उनमें से कुछ ने कहा कि उसे दिन की, फिर महीनों की और फिर साल की एक टाइम टेबल सेट करके रख लेनी चाहिए पहले ही। द अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो द राइट टाइम बिफोर टू डू एनीथिंग। जबकि दूसरों ने कहा कि किसी भी काम करने से पहले उसके सही टाइम का पता लगाना, सही टाइम के बारे में जानना इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आंसर्स वर गिवन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। जो राजा का तीसरा प्रश्न था उस प्रश्न के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए उसे क्या उत्तर दिए गए तीसरे प्रश्न के लिए। इसका आंसर है, सम सेड दैट इट वाज साइंस। कुछ ने कहा कि यह साइंस थी, विज्ञान था। द अदर सेड इट वाज वारफेयर एंड रिलीजियस वर्शिप। जबकि दूसरों ने कहा कि यह वॉरफेयर था और कुछ ने कहा कि यह धार्मिक पूजा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवन though the king received many answers, he rewarded nobody. Why? जबकि राजा को उसके आंसरों के जो जवाब थे, कई जवाब उसको मिल गए थे, परंतु फिर भी उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। क्यों? इसका आंसर है, because he was not agree with the answers। क्योंकि जो उसे उत्तर दिए गए थे वह उससे संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था उन उत्तरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द हर्मिट। जो हर्मिट यानी सन्यासी था उसकी अपीयरेंस यानी कि वेशभूषा, आकार, डील डॉल, ये सब कैसा था। इसका आंसर है, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड अ वाइज मैन। जो सन्यासी था वह बूढ़ा और एक बुद्धिमान आदमी था। ही वॉज वेरी थिन एंड वीक। वह बहुत ज्यादा दुर्बल और कमजोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द किंग्स मीटिंग विद द बियर्डेड मैन। जो दाढ़ी वाला आदमी था और राजा की मीटिंग उसके साथ जब हुई उसको आपको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना है। इसका आंसर है, द किंग सॉ दैट ही वॉज रनिंग फ्रॉम द वुड्स। राजा ने देखा कि वह जंगलों की ओर से दौड़ा आ रहा था। ही हेल्ड हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बियर्डेड मैन वांट टू किल द किंग। जो दाढ़ी वाला आदमी था वह राजा को क्यों मारना चाहता था। इसका आंसर है, बिकॉज ही थॉट दैट द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि उसने सोचा, यानी कि जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके अनुसार राजा ने उसके भाई को मारा था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसे छीन ली थी, हथिया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after the question tags, a few question tags are given below। कि कुछ नीचे कुछ क्वेश्चन टैग्स दिए गए हैं। यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। उसे आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस बनाने हैं क्वेश्चन टैग से।
जैसे कि डिडंट यू, हैज शी, आरंट दे, हैव यू, इजंट इट, ये हमारे क्वेश्चन टैग्स हैं, इनसे हमने सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट हम लेंगे यू डिड हियर दैट ही हैज वॉन द कंपटीशन, डिडंट यू। अब हमने फर्स्ट में डिडंट यू का यूज किया है, डिडंट यू। सेकंड हैज शी हैजंट डन हर वर्क, हैज शी। They are coming to your party, are they? You have not finished yet, have you? The ostrich is walking very fast, isn't it? Next question है आपका, read the following sentences carefully। जो नीचे sentences दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। Rewrite them यूजिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स, और उनको क्वेश्चन टैग्स यूज करके दोबारा लिखने हैं। फर्स्ट है द किंग वांटेड द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। अब इसके हमने क्वेश्चन टैग बनाना है। द किंग वांटेड द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, वांटेड आ गया, इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ डिड नॉट यानी डिडंट यूज करेंगे। पास्ट में डिड का यूज होता है, तो हम डिड, यहाँ सेंटेंस में हमारा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव अफर्मेटिव है, तो हम नॉट यूज करेंगे साथ में। The king wanted the answers of 3 questions, didn't he? King के लिए he, यानी थर्ड पर्सन के लिए he. None of them could provide the king with correct answer. अब इसका बनेगा, यहाँ हमारा verb है could, तो could के साथ not आ जाएगा क्वेश्चन टैग में, couldn't। अब them का they बन जाएगा। None of them could provide the king with correct answers। ये सारा लिखने के बाद यहाँ आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है couldn't, फिर they, couldn't they, ये हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। नेक्स्ट है the king didn't reward anybody। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ not दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्वेश्चन टैग में not नहीं यूज करेंगे, ओनली did he। the king didn't reward anybody, did he। the hermit was weak and old, यहाँ हर्मिट की बात हो रही है, तो यहाँ ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज है, तो वाजंट बन जाएगा, वाजंट। द हर्मिट वॉज वीक एंड ओल्ड, वाजंट ही। नेक्स्ट द बियर्डेड मैन हैड कम टू किल द किंग। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड कम है, तो यहाँ बनेगा हैडंट, क्वेश्चन टैग बनेगा हैडंट ही। द बियर्डेड मैन हैड कम टू किल द किंग, hadn't he। नेक्स्ट it was important for the king to get the answers। हेल्पिंग वर्ब was है, तो इसका बनेगा wasn't it, क्वेश्चन टैग। it was important for the king to get the answers, wasn't it। next you didn't leave even though I paid no attention to you। यहाँ didn't not दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ had you। you didn't leave enough, I paid no attention to you। you had not left, seeing I was paying no attention to you, had you। next है time is the most important thing in life। यहाँ is दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी आएगा isn't। time is the most important thing in life, isn't it। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिल इन द इंफॉर्मेशन बिलो टू कंप्लीट द स्टोरी मैप। ये स्टोरी जो है आपकी, उसमें से कुछ आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो कि पूछी गई है। पहला है करेक्टर्स, स्टोरी के करेक्टर्स कौन कौन से आपको वो लिखने हैं। द किंग, हर्मिट एंड द बियर्डेड मैन, ये तीनों स्टोरी के करेक्टर्स थे, राजा, सन्यासी और वो दाढ़ी वाला आदमी। नेक्स्ट है अ लिटिल बिट अबाउट द सेटिंग टाइम वॉज इन इट वॉज रिटन, व्हेन इट वॉज रिटन, कि उस सेटिंग का या टाइम के बारे में लिखना है जो आपको जिस समय ये कहानी या स्टोरी ये लिखी गई। द स्टोरी बिलोंग टू एशियन टाइम बिकॉज एट दैट टाइम द हर्मिट्स यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। यह स्टोरी जो है वो पुराने यानी प्राचीन समय में लिखी गई थी, क्योंकि उस समय जो सन्यासी थे वह उसमें जंगलों में रहते थे। नेक्स्ट है मेन इवेंट्स इन द स्टोरी, जो स्टोरी में मेन इवेंट्स दिए गए हैं उनको आपको लिखना है।
वो है द किंग वॉन्टेड टू नो हिज आंसर सो ही वॉन्टेड टू द हर्मिट। जो राजा था वह अपने क्वेश्चनों के आंसर चाहता था, इसलिए वह सन्यासी के पास गया। ये मेन इवेंट था। सेकंड है द किंग एंड द हर्मिट सो अ वाउंटेड मैन एंड दे नर्स्ड हिम। राजा और सन्यासी ने एक घायल आदमी को देखा और उन्होंने उसकी देखभाल की। ये सेकंड इवेंट था। थर्ड, द बियर्डेड मैन टोल्ड दैट ही वाज द किंग्स एनिमी। कि जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने राजा को बताया था कि वह राजा का शत्रु था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। जो राजा था वह अपने क्वेश्चनों के आंसर्स चाहता था। नेक्स्ट है रिसोल्यूशन। सॉल्यूशन इसका था एट द किंग फाउंड हिज आंसर्स। जो अंत में राजा को उसके प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।